स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल आइकॉनिक लर्न में। आज की वीडियो में मैं आपको एनएसएस एग्ज़ाम के कुछ सैम्पल क्वेश्चन दिखाने वाला हूं जो कि बेस्ड ऑन है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, बिना कोई टाइम पास किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज़ द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज। ओके, हमें पूछा गया है कि 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे इन ऑप्शनों में से। ओके, पहला ऑप्शन है हमारे पास 7 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 16 ग्राम ऑफ सल्फर ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 11 ग्राम ऑफ ओके इधर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, इधर कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा। ओके, सो 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। ओके, ऑल ऑफ दिस दिया गया है तो हमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। ओके, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू n इंटू एवोगैड्रो कांस्टेंट। ओके, तो n हमारे पास आ जाएगा वेट, मतलब ये मोल है, मोल इज इक्वल्स टू वेट गिवन अपॉन मॉलिकुलर मास। ओके, तो अब सब में चेक करेगी। पहले चेक करते हैं 7 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड से। ओके, तो 7 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, पहले हम ऑक्सीजन के ही ढूंढ लेते हैं फिर पता चलेगा सेम है कि नहीं। तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 8 ग्राम, गिवन वेट हमारे पास 8 ग्राम है और मॉलिकुलर होता है 32 वेट, तो हमारे पास बचेगा 0.25 मोल। ओके, 0.25 मोल बचेगा हमारे पास, 0.25। अब इसमें चेक करते हैं 7 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो हमारे पास गिवन वेट है 7 ग्राम, अपॉन में मॉलिकुलर वेट होगा 28, तो ये भी हमारा 1/4 हो जाएगा। 1/4 का मतलब होता है 0.25। ओके, पहला ऑप्शन तो सही निकला। आगे के ऑप्शन देखते हैं। ओके, तो आगे के ऑप्शन देखते हैं। 16 ग्राम ऑफ सल्फर ऑक्साइड। ओके, तो n इज इक्वल्स टू, तो गिवन वेट है हमारे पास 16 और मॉलिकुलर मास हमारे पास हो जाएगा, कैलकुलेट करते हैं तो एस का इतना होता है और ओके, तो आ जाएगा हमारे पास 64, तो ये भी 1/4 हो जाएगा। 1/4 का मतलब होता है 0.25 मोल, ये भी 0.25 मोल हो जाएगा। अब चेक करते हैं 11। देखो भाई, दूसरे ऑप्शन से हमें ये पता चल गया कि भाई सारे ऑप्शन सही है, क्योंकि 2 ऑप्शन सही होता है तो चौथा ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये भी सही होने वाला है। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप जल्दी से ऑल ऑफ दिस टिक कर देना। ओके, अभी हम देख लेते हैं ये भी ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं। ये गिवन वेट हमारे पास 11 और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिकुलर वेट होता है 44, ये भी 1/4 आ जाएगा और 0.25 मोल आ जाएगा। देयरफॉर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे कहता है कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 0.9 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, आपको पता चल जाएगा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप बोलोगे कि इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों ले रहे हैं, पर ये पूछा गया था, इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई टेंशन नहीं, हमें तो सॉल्व करने से मतलब है। ओके, तो मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 0.9/18। ओके, तो कैलकुलेट करते हैं तो 0.05। ओके, 0.05 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स
इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ जाएगा कितना मोल्स है, मोल्स इंटू एवोगाड्रो कांस्टेंट। तो मोल्स हमारे पास है 0.05 इंटू एवोगाड्रो कांस्टेंट है हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 3.010 इंटू 10⁻22। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको ये दिमाग में ही कर लेना चाहिए था। ओके, तो आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, एट एसटीपी कंडीशन 5 लीटर ऑफ अ गैस वेट 7.14 ग्राम द गैस इज। हमें बताया गया है कि एसटीपी कंडीशन में 5 लीटर ऑफ गैस का वेट होता है 7.14 ग्राम। ओके, तो कौन सी गैस है? ओके, तो वॉल्यूम हमारे पास दिया गया है 5 लीटर वॉल्यूम हमें दिया गया है, वेट हमें दिया गया है 7.14 ग्राम। ओके, और मोल्स हमारे पास n इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 है। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा 5/22.4। तो मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो हमारे पास ये है हमारे पास मोल्स 5/22.4 और मास है हमारे पास 7.14। मॉलिक्यूलर वेट है हमारे पास नहीं है, यही तो ढूंढना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास बचता है x इज इक्वल्स टू, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होते हैं 22.4 इंटू 7.14, जब मल्टीप्लाई होते हैं एक दूसरे से तो हमारे पास आता है 159.936 अपॉन में आता है 5। ओके, 159 हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू रख देते हैं तो हमारे पास अब बचता है 1.59, 159 था तो हम 160 मान लेते हैं अपॉन में 5, तो हमारे पास बचता है 32 मास। ओके, 32 मॉलिक्यूलर मास हमारे पास आंसर आ गया है, ये 32 मास। ओके, तो जब 32 मास है तो 32 मास किसका हो सकता है? 32 मास ऑक्सीजन। ओके, तो O2 का आता है। ओके, ये हमारा आंसर है ऑक्सीजन गैस का। जब एसटीपी कंडीशन में रखते हैं और वो 5 लीटर होता है तब उसका वेट 7.14 ग्राम होता है। ओके, चौथा क्वेश्चन लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, द पेयर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। ओके, मैं आपको पहले बता दूं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है कि मॉलिक्यूल, इन समझ लो ये दोनों मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होना चाहिए, उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर कहते हैं। ओके, तो हमें ऑप्शन में दिया गया है पहला ऑप्शन H3O एंड H2O, सेकेंड ऑप्शन N3 माइनस एंड CO2 NH4 प्लस एंड NH3 एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास ऑल ऑफ दिस दिया गया है। तो हमको सारे ऑप्शन देखने पड़ेगी, तो करते हैं सॉल्व। हाँ, हमको पहले H3O का ढूंढना पड़ेगा, तो कैलकुलेट करते हैं द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ईच मॉलिक्यूल का ढूंढना पड़ेगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन का होता है 1 होता है और 3 है तो हमारे पास 3 बचेगा। और ऑक्सीजन O2 नहीं, ऑक्सीजन का बैलेंस्ड होता है 6 ही तो होता है। ओके, 6 होते हैं, तो ऑक्सीजन के 6 है तो 3 + 6 -1, क्योंकि H3O प्लस है तो -1 होगा, तो हमारे पास बचेगा 8। अब H2O का देखते हैं कि ये H2O में कितने होते हैं। तो इसमें H2 हो गए और ऑक्सीजन के 6 हो गए, तो 2 + 6 हो जाएगी हमारे पास 8। तो हमें पता चलता है कि H3O प्लस
NH2O, दोनों के आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि ऑल ऑफ दिस ऑप्शन हमें दिया गया है, सीधा डायरेक्टली टिक मत कर देना। ओके, तो N3 का देखते हैं। N3 के लिए N नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कैलकुलेट करते हैं। N3 का 5 होता है ना, 5 तो 5 × 3, ओके 5 × 3 होगा, और 15 और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास है एक, और कार्बन का 4, इसका +4, ओके 4 नहीं 6 तो 2 ऑक्सीजन है तो 6 12 हो जाएगा। 12 नहीं ओके, ये 16 हो जाएगा। और N3 माइनस में है, इसका मतलब इधर +1 लग जाएगा तो 16 आ जाता है। ये दोनों भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है, इसका मतलब ऑल ऑफ दिस ऑप्शन करेक्ट है। जल्दी आप टिक कर देना, टाइम पास मत करना तीसरे ऑप्शन को चेक करने के लिए, पर हमारे पास अभी टाइम है तो चेक कर ही लेते हैं। NH4 का देखते हैं तो 5 + 4 - 1 तो हमारे पास आता है 8। और NH3 का देखते हैं तो कोई पॉजिटिव माइनस नहीं है, तो सीधा लग जाएगा 5 + 3 तो ये भी 8 आ जाएगा। ओके, तो देयरफॉर ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और शेयर करना तो मत ही भूलना। ओके।